हेलो दोस्तों, ओनली जी के ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं भारतीय इतिहास में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण युद्ध से रिलेटेड जी के क्वेश्चन। दोस्तों, ये सभी के सभी युद्ध एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो अगर आप लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, हाईस्टेपिज का युद्ध 326 ईसा पूर्व किसके बीच हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिकंदर और पोरस के बीच। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है, कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 263 ईसा पूर्व। हमारा अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके जीता था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान ने। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किसकी हार हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान की। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किनके बीच हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इब्राहिम लोदी को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाबर और राणा सांगा के बीच। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर ने किसे पराजित किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैदनी रॉय को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी बाबर और किनके बीच हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महमूद लोदी के बीच। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, कन्नौज या फिर बिलग्राम का हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1540 में। 17 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी किनके बीच हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकबर और हेमू के बीच। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, तालीकोटा का युद्ध 67 ईस्वी के कारण किस साम्राज्य का पतन हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध 15 ईस्वी किसके बीच लड़ा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1761 ईस्वी में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के बीच। इसी प्रकार अगला प्रश्न, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को किसने हराया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अहमद शाह अब्दाली। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैदर अली ने। हमारा अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान किस युद्ध में गति को प्राप्त हुए? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1799 में हुआ था। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, खुर्दा का युद्ध 1795 किसके बीच हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मराठा और निजाम के बीच, जिसमें मराठा की जीत हुई थी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, पलासी का युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 23 जून 1757 ईस्वी को। हमारा अगला प्रश्न, पलासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रॉबर्ट क्वाइट ने। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, वांडीवास का युद्ध 1760 किनके बीच हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच।
इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1764 ईस्वी को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मीर कासिम सिंह जादूदौला और शाह अहमद द्वितीय को हराया था। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बाद कौन सी संधि हुई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाहौर की संधि। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, चिलियावाला का युद्ध 1849 किनके बीच हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिख और मराठाओं के बीच, सिख और अंग्रेजों के बीच। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20 अक्टूबर 1962 को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारत पाक प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 22 अक्टूबर 1947 को, यानी कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, ताशकंद समझौता किस युद्ध के बाद हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत पाक 1965 युद्ध के बाद। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, बांग्लादेश की मुक्ति की किस युद्ध का परिणाम थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1971 के भारत पाक युद्ध का परिणाम। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, कारगिल युद्ध 1999 को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑपरेशन विजय के नाम से। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सिंध की लड़ाई 712 ईसा पूर्व में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम, जिसने राजा दाहिर को हराया था। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, आमूगढ़ का युद्ध 1658 किनके बीच हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, औरंगजेब और दारा सिखों के बीच। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1739 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 किस संधि से समाप्त हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एला साफेल की संधि। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सम्मत 58 किनके बीच लड़ा गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, औरंगजेब और दारा सिखों के बीच। इस प्रकार हमारा अगला प्रश्न, झेलम का युद्ध किस युद्ध का दूसरा नाम है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाई स्टेपेज युद्ध का। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तृतीय मैसूर युद्ध। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, मराठाओं और अंग्रेजों के बीच सालाबाई की संधि किस युद्ध के बाद हुई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, जो कि 1775 से 1782 हुआ था। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला युद्ध किसने कहा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी.डी. गावस्कर। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, पुरंदर की संधि 1665 शिवाजी और किनके बीच हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा जय सिंह के बीच। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, देवगांव की संधि किस युद्ध से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय मराठा युद्ध, जो कि 1803 से 1805 हुआ। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, पाल घेर का युद्ध 1728 और किसके बीच हुआ? इसका सही आंसर, जिसमें बाजीराव की जीत हुई थी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, बेदरा का युद्ध 1759 में अंग्रेजों ने किसे हराया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डचों को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, खेरा का युद्ध 1707 किसके बीच हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साहू और ताराबाई के बीच। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सकरखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को। हमारा अगला प्रश्न, आंग्ल 1814 किस संधि से समाप्त हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुगौली की संधि से। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, देवगिरी का युद्ध 1294 किस दिल्ली सल्तनत के काल में हुआ?
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में। इसी प्रकार हमारा लास्ट प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में कितने भारतीय सैनिकों ने भाग लिया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 13 लाख से 15 लाख लगभग भारतीय सैनिक ने भाग लिया था। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।